हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहे। पहली स्टोरी है हमारी डायन के बदले की आग, जो सच्ची घटना है। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वह माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही ये अंधविश्वास या लगे, इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना गया है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में आज यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में करके कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आए जिनमें पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया। रायपुर में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पर पेड़ों के डायनों पर रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई। तब से माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी है जिसमें कोई नहीं जाता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वह वापस कभी लौट के नहीं आया। 16 लोगों की मौत गवाह भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह बात काफ़ी पुरानी है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के राज नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बना रख लिया था और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। यह थी हमारी पहली कहानी। अब दूसरी, एक राजा की आत्मा ने भलाई की। आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था जब भारत देश को, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना बाहर से लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते थे, और मौत के बाद वह सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में डूबा हुआ रहता था। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हुई थी, जहां एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझे बताया कि ज़मीन में गड़ा
10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया। तो आज के सोने के रेट के हिसाब से उसकी कीमत 200 अरब रुपये के लगभग होगी। कौन थे ये राजा राम बख्श? कहाँ से आया ये सोना? कैसी हुई राजा की मौत? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था। इनमें जनरल डिल्ला फोर्स भी थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गलों में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनको फांसी पर लटका दिया गया तो उन्होंने कुछ नहीं। इस बार 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूले की माला को उतार फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। इसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही रही। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिला। यह थी हमारी सेकंड स्टोरी। हमारी तीसरी कहानी है ब्रह्म राक्षस। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई गई हैं। राक्षस के नाम अनेक होते हैं जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि होते हैं। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर पर खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला पर कुछ दिनों बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चे को डांटते तो रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल हो जाती, कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूरी किसी का साया है। वे ऐसे बात नहीं करते। जैसे ही उनके अंदर से 2 लोग बोल रहे हों तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वे सोच रही थी कि अब क्या होगा, तो भाग जाएगा, पर दुर्जन सिंह उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन सिंह की लाल आँख हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तू क्या समझ रही है, मैं इसे छोड़ने वाला हूँ? तब उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। फिर पूछा, तुम कौन और मेरे पति के अंदर क्यों आ गए? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती है तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके। पेड़ लगाओ तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बीबी ने 100 पेड़ बरगद के लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करने आ चुके। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला कि मैं तुम्हारी पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ।
तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे विचार अच्छे थे, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता, न किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैंने हजारों साल से रह रहा हूँ। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर जब दुर्जन सिंह की अचानक सही हो गए, तब दुर्जन सिंह की बीबी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।